वो सारे मैसेजेस म्यूजिक टीचर के डॉक्टर के हैं आपा। वो ये कह रहा है कि उसे फौरी तौर पर दवा लेनी चाहिए। जाहिर सी बात है उसकी हालत बहुत सीरियस है, उसे वहम की बीमारी है आपा। मगर इससे पहले एक बात बहुत अहम है आपा। ये देखें, मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट भी लिया है। वो ऑल फॉल भी बकता है। जिससे तुम समझते हो कि तुम्हें प्यार है वो कोनल नहीं है। उसके बारे में तुम्हारे एहसासात पागलपन के सिवा कुछ नहीं। कोई और लड़की समझ रहा है सहर को। वो एक साइकोपाथ है आपा, और वो बुरी तरह सहर के जुनून में मुब्तला है। जुहान, इसी का तो इंतजार था। वो सिर्फ सहर के इश्क में ही गिरफ्तार नहीं है, बल्कि वो खतरे की तरह सहर के इर्द गिर्द मंडला रहा है। जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ी बात होगी। बस इंतजार करो और देखती जाओ। उसके बाद हम खुशी के साथ उसकी तबाही का नजारा करेंगे। उजान साहब, यूसुफ के चचा के बिहाफ पे बहुत माजरत चाहती हूँ मैं। सॉरी, कुछ कहा आपने? यूसुफ के चचा की बात कर रही हूँ। वो थोड़े से सख्त इंसान है, लेकिन दिल के बुरे नहीं है। वो बस अपने प्यारों की हिफाजत के लिए हमेशा फिक्रमंद रहते हैं। इसी वजह से ना चाहते हुए भी अक्सर इस तरह हो जाता है। लेकिन आज तो हद ही क्रॉस हो गई। इस तरह आपको अपना माजी याद दिलाना ठीक नहीं था। आपको जज करने का कोई हक नहीं है उनको, इसीलिए माजरत चाहती हूँ मैं। जरूरत नहीं है, इसमें आपका क्या कसूर? वैसे यमान सर ने भी कुछ गलत नहीं किया, मैं उनसे नाराज नहीं। इंसान बाज गम भुला सकता है, मगर मैं नहीं भुला पाता हूं। बहुत याद करता हूं कोनल को। मैं भी खुद को संभाल नहीं पाया। बाज़ दफा उसकी कमी बहुत महसूस करता हूं। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मैं अकेला रह गया हूं। और पता है, आप वो पहली शख्सियत नहीं है जिसे मैंने गोनल कह के पुकारा। बाज़ दफा तो मैं अपनी कई स्टूडेंट्स को भी गोनल के नाम से पुकार लेता हूं। मैं बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ आपको। मैंने भी हाल ही में पहले अपनी बहन को और फिर अपने बाबा को खोया है। अपने प्यारों के बगैर जीना आसान नहीं होता है। ये गम कभी कम नहीं होता। मुझे तो लगता है कभी खत्म नहीं होता।